इस्लामाबाद में क़यामत सुग़रा। पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आतिशदगी, 14 नौमौलूद झुलस कर जाँ बहक। इंतजामिया के मुताबिक आतिशदगी के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचाने में कामयाब हुई। तमाम बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले, वालिदैन गम से निठाल। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक आग एसी कंप्रेसर में धमाके से लगी। नर्सरी में तमाम बच्चे ऑक्सीजन पर थे। ज़ेर इलाज बच्चों को आईवीज़ लगी हुई थी। मुल्हका वार्ड में भी 15 से 20 बच्चे और बड़े अफराद थे जिन्हें फौरी रेस्क्यू किया गया। सानिया पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने असलम गौरी को इजलास से जाने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। मासूम बच्चों के वालिदैन से दिली इज़हार ताज़ियत। कहा, इस अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ी इंतजामी गफलत का इंकशाफ। 8 साल से फायर सेफ्टी खामियों को निशानदही के बावजूद इकदाम न किए गए। ज़राए के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट की जानिब से पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया। 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए जा रहे थे। फायर सेफ्टी आलात और हिफाजती इंतजाम मुकम्मल न होने की निशानदही होती रही। दूसरी जानिब पिम्स के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रखे जाने का इंकशाफ हुआ। अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बर वक्त काम न कर सका। अस्पताल में पुराने सिलेंडर्स और ऑक्सीजन भी आग के फैलाव का बायस बने। अस्पताल में सालों से इमरजेंसी फायर ड्रिल ना करवाए जाने का भी इंकशाफ हुआ। आग लगी है, बच्चे चले हैं तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? एनआईसीयू बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे जा रहे थे, पूरा एनआईसीयू के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? लॉक लगाकर सारा हमला एक साथ कैसे? और एनआईसीयू का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे इंसाफ दिया जाए कि वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी। मेरे यहाँ पे भतीजे पैदा हुआ है, नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया साइड और बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई। और जब मैं बाहर गई उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। तो मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला। और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी। और उनकी इसी गफलत की वजह से ऊपर काफी बच्चे भी जले हैं। जिस वक्त आग लगी इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर थी ना दूसरा अमला। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन का इल्जाम। कहा, वाक़े के वक्त एनआईसीयू का दरवाजा भी लॉक था। वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। एक नौमौलूद की फुप्पो ने कहा, आग सुबह 6 बजे के लगी, अमला बताए बगैर भाग गया। भतीजे को बचाकर नीचे पहुंचे तो अमले ने हमें बंद कर दिया। लवाहिकीन का डीएनए करानी, अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पिम्स में आग बुझाने के आलात काम कर रहे थे। छुट्टी के बावजूद जरूरी अमला अस्पताल में मौजूद था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा, वार्ड के एसी में धमाके के साथ आग लगी। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग इतनी तेजी से फैली कि रोका ना जा सका। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 2 डॉक्टर्स, नर्स और अमला मौजूद था। वो वाक़े में महफूज रहे। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गैस लाइन्स और प्लास्टिक आलात के बायस आग फैली। ज्यादा अमवात दम घुटने से हुई। वाक़े में किसी की गफलत हुई तो सामने लाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, रेस्क्यू टीमें 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। 7 बच्चों, 10 माओ और 2 मर्दों को रेस्क्यू किया गया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त मेडिकल टेक्निक से की गई। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़ीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात महज कोई हादसा नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत को नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। शर्मिला फारूकी ने सवाल किया, क्या एहतसाब सिर्फ एक अफसर तक महदूद रहेगा? सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वजीर को बरी जिम्मा नहीं किया जा सकता। इखलाकी जिम्मेदारी है तो मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्तीफा देना चाहिए।
बरतानवी हाई कमीशन का सानिया फिल्म्स पर इज़हार अफसोस, मुतासरा वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। कहा 14 शीरख्वार बच्चों के जाँ बहक होने की खबर इंतहाई दिल दहला देने वाली है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ है। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने ग़ुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वातिए सीना, मोहसिन इंसानियत आक़ाए दो जहां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। मुल्क भर में आशिकाने रसूल का जोश जज्बा अरूज पर। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गली गली कूचा कूचा रंग नूर में नहा गया। सड़कों और इमारतों पर चिरागा शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस मलीर से निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़रा, अरकान कौमी असम्बली और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। लाहौर में मरकजी जुलूस रेलवे स्टेशन चौक से निकला। सदर और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। उस्वा हसना तमाम मुसलमानों की मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात जारी। शहर शहर करिया करिया जुलूस महाफिल का इनेकाद। लंगर और नज़र न्याज का सिलसिला जारी। मशरूबात तकसीम। गुजरावाला में 100 मन खीर की देग तैयार। 70 मन दूध, 15 मन चीनी, 10 मन खोया, 15 मन चावल शामिल। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, रहीम यार खान, बहावलपुर, सरगोदा समेत पंजाब भर में रैलियां जुलूस। सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर समेत सिंध के शहरों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ईद मिलाद की तक़रीबात जारी। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन का दारुल हुकूमत सना रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इराक और मराकश में शहरी सड़कों पर निकले। लीबिया के दरो दीवार सज गए। दरूद सलाम की महाफिल। मस्जिद अल अक्सा में महफिल का इनेकाद किया गया। यूथोपिया, ब्रिटानिया, लेबनान और सोमालिया में जश्न विलादत मनाया गया। इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी विलादत का जश्न। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौइयत का है। इसहाक़ डार से लंदन में पाकिस्तानी नैजात बरतानिया अरकान पार्लियामान के वफ़द की मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात, मसला कश्मीर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की मुबारकबाद दी। इसहाक़ डार ने कहा, नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी और रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात। हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत। मुजाविज़ा फ्रेमवर्क में आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर का क़याम शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाक़ाई हल पर जोर दिया। तकनीकी सतह के राब्ते जारी रहेंगे। मकसद मुस्तक़िल नेविगेशन कॉरिडोर बनाना है। हुर्मुज़ में नया रास्ता आर्जी होगा। ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों से होगा। जहाज़ों की वापसी ओमान के पानियों से होगी। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी में अपना हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंग बंदी का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि फिलहाल अमेरिका के ईरान पर हमले मुतवक्किल नहीं। अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान का अपना हुर्मुज़ पर असर रसूख कम हो गया। तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है।
अब ना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती को तबाह कर दिया जाएगा। कहा कि स्पेस फोर्स के जरिए हुर्मुज़ पर नजर रखे हुए हैं। तबाहशुदा 3 जौहरी मकामात की निगरानी भी जारी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका हुर्मुज़ दोबारा खुलवाना चाहता है तो अपनी गलतियों की इस्लाह करे। अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करना होगी। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां जारी। खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है चीन। सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राए सनत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का अज़्म। मरियम नवाज की उम्दा बेच से पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहमी इश्तराक की पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन टेक्निकल मुआवनत की तजवीज़ का भी जायज़ा। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर फाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला का नए इमिग्रेशन एरिया का दौरा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और लाहौर एयरपोर्ट टीम की काविशों और काम के आला मयार को सराहा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹1.12, डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 हो गई। दूसरी जानिब पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 11वें रोज भी जारी। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी। हिना जावेद कत्ल केस में नई पेशरफ। गिरफ्तार मुलाजिम का कत्ल में मुआवनत के लिए रकम मिलने का इंकशाफ। मुलाजिम जिशान ने पुलिस को बताया कि फैसल असगर ने वारदात में मुआवनत के लिए रकम देने की लालच दी। शौहर समेत गिरफ्तार मुलजमान को अदालत पेश कर दिया गया। पुलिस की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। रियासत कोलोराडो में अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। 4 एहलकार सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक बार फिर कत्ल की धमकी। FBI और कैनेडियन पुलिस का सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक FBI के एहलकार की गुज़िश्ता हफ्ते गुरपतवंत सिंह पन्नू से मुलाकात हुई। सिख रहनुमा को गैर जरूरी सफर से गुरेज की दरख्वास्त। कैनेडियन पुलिस ने भी मंगल को टेलीफोन पर खतरे से मुताल्लिक खबरदार किया।